पार्टी के नाम पर जीत जाना अलग मामला है, लेकिन व्यक्तिगत आधार पर सारे के सारे दागी लोग लगे बढ़ रहे हैं। उन्हें बेदाग अगर कोई है इस चुनाव में तो अकेला प्रेम है। इसलिए गया की जनता पुनः प्रेम कुमार को ही जिताएगी और प्रेम कुमार से ही जनता को प्रेम है। ये साजिश लोग कर रहे हैं। रहा सवाल एक विपक्षी पार्टी पंजाब वाले, आदत है हाथ घुमाने का, किसी के पॉकेट में लगा देना है पंजाब वालों को, किसी के कॉलर को भी लगा देना है और किसी के शरीर में भी लगा देना है। वैसे लोग हैं। हमको जिससे ज़्यादा बताना नहीं है, पूरा शहर जानता है लोगों को, उनको। और जहां तक सवाल है कि 650 करोड़ के बजट का को डील करने वाला व्यक्ति आज आरोप लगा रहा है गड़बड़ी हुई। साहब कूड़ा मैनेजमेंट, बहुत बोल रहे हैं कि कूड़ा मैनेजमेंट का व्यवस्था हमने कर दिया, प्रचार करा रहे हैं। कूड़ा मैनेजमेंट का जो मशीन है 29 करोड़ रुपया में लगाया गया है। आज भी दूसरी कंपनी मात्र 5 करोड़ रुपया में उस मशीन को सेटअप करने को तैयार है। ये बताओ ये गैप कहां गया? ये 29 करोड़ का वो लगाया, 5 करोड़ की मशीन, ये गैप कहां गया? इनके पॉकेट में गया। तो वो लोग आरोप लगा रहे। दूसरी बात, इस ऐतिहासिक शहर है गया जी, और जहां का शमशान घाट का भी एक ऐतिहासिक महत्व है। 5 पिंड 5 मुंड की बात करो। ये जिस जमाने में आबादी कम थी, उस जमाने में यहाँ नहीं अगर मुंड हो पाता था, मैंने लास्ट में 5 कम से कम लोग जलाते थे, बनाकर पुतला जलाते थे। आज तो खैर बहुत आबादी हो गई। आज इतनी आबादी है कि हमको मशीन लगाना पड़ा, लोग को इलेक्ट्रिसिटी सौदागृह बनवाना पड़ा, और उस इलेक्ट्रिक सौदागृह इसमें बनवाने ये जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं वही लोग हैं। लेकिन परिस्थिति क्या है आप लोग भी देखे होंगे, कितना दिन चल रहा है, वो वर्षों से बंद है। और क्यों बंद है? करोड़ों का खर्च हुआ और वो बंद है सौदागृह। तो साहब आप तो मुर्दे का भी पैसा खा रहे हो, मुर्दे का भी पैसा खा रहे हो, इसलिए आप बोलने के अधिकारी नहीं। ये साहब यहाँ पे पार्क बनाया, आप लोग ने देखा, पंचेतिया अखाड़ा से आगे तो पार्क जो बना है, कितने लोग वहाँ जा रहे हैं? कहाँ मोटिवेशन है? कितने लोग लाभान्वित हुए? नहीं। अभी सड़क में देख लीजिए, कल मैं गुजर रहा था पंजाब होटल के सामने जो शहीद रोड है, साहब वो गटर गिर गया, एक मोटरसाइकिल वाला बेचारा उस जा रहा था, उसमें डूब गया। अगर बड़ा पहिया नहीं होता, अगर स्कूटी होता तो शायद उसका मुंह नाक टूट जाता। तो ये परिस्थितियां, गटर तक का पैसा गायब लोग कर रहे हैं सफाई के नाम पर। तो ऐसे लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद। NH-82 के बारे में क्या कहेंगे सर? NH-82 में आज भी गड्ढा है, आज भी बीच में जो डिवाइडर है आज भी नहीं लगा है। अब बता दें, मैं आपको डिवाइडर का सवाल आपने अच्छा उठा दिया। डिवाइडर बनवाया अभी शहर में किसने, किस डिपार्टमेंट ने, पता है? NH-82 का पहले जवाब दीजिए। NH-82 पर रिपेयरिंग का काम चल रहा है, एक्सपेंशन का काम चल रहा है, चौड़ीकरण का काम चल रहा है। कब से सर? लगातार चल रहा है विगत कई सालों से। अभी वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ कंप्लीट। उसका कारण होता है, और वहाँ पे एक्सीडेंट का मामला जो है वो भी लगातार आ रहा है। मैं बता दूं, भूमि अधिग्रहण होता है पहले, और भूमि अधिग्रहण में टाइम लगता है, और उसका डिस्प्यूट के कारण योजना पूरी होने में समय लग रहा है।
लैंड एक्विजिशन के डिस्प्यूट के कारण एक्विजिशन मैंने टाइम लग रहा है। बीच में जो रोड के गड्ढे हैं वो भी उसी का पार्ट है? ना उसका पार्ट नहीं है, गड्ढे तो हो जाते हैं भाई, अभी किसी कारण से हो जा सकते हैं गड्ढे। तो रिपेयर अभी बारिश होगा, इसका सड़क है, पिच का सड़क है, स्वाभाविक है गड्ढे होंगे। जब सरकार इतनी एक्टिव है, इतनी हर तरफ देख रही है, तो उन सब चीजों नहीं कोशिश है, हम लोगों ने जो उसको टेंडर दिया है, जिनको हम लोगों ने टेंडर दिया है, और उन लोगों का जो सवाल है, तो उन लोगों को हम लोगों ने इस बात की जिम्मेदारी दिया है कि साहब आप उसको रिपेयरिंग के आपको के साथ साथ एक्सपेंशन के साथ साथ रिपेयरिंग भी करना है। और जहां ऐसी बातें आ रही हैं वो कोशिश की जा रही है उनको सुधारने की। मेरे पास कंप्लीट वीडियो है सर। नहीं भी हम कहाँ का है हमको बताइए। हो सकता है कहीं ऐसा जगह होगा। अच्छा, नगर निगम के क्रियाकलापों पर हम बाहर खूब चिल्ला लेते हैं, लेकिन सदन के अंदर तो 53 के 53 सारे एक हो जाते हैं। देखिए वो सवाल ऐसा नहीं है, सवाल तो उठाया गया है। और रहा नगर निगम का जो अभी सौंदर्यीकरण के नाम पर गया में अरबों की लूट हुई, एक एक जो गोलंबर पर देख रहे इसे हाथ खड़ा है, पंजाब बना दिया, उसका एस्टिमेट 45 लाख रुपया है। एक हाथ बनाने का कीमत एस्टिमेट है 45 लाख रुपया का। ये काउंसलर क्या करते हैं जाकर के? एक भी काउंसलर नहीं जो आपका फेवर करे। नहीं, फेवर की बात नहीं है, मामला वहां दूसरा है। एक ग्रुप बैठा हुआ है, गैंग बैठा हुआ है। इस लूट में ये भी शामिल है, विरोधी पर नियंत्रण क्यों नहीं हो रहा? निश्चित तौर पर वो गैंग में विपक्षी पार्टी के लोग हैं हमारे, वो शामिल है। 53 मिलकर लूट है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सबके सब हैं लूट में, किसी की बात नहीं चल पाती है, आवाज में गुम हो जाती है, किसी कमजोर हो जाती है। क्योंकि होता क्या है, परिस्थितियां बता दें कि जहां ज्यादा लोग होते हैं एक पक्ष में, लुटेरों की संख्या जहां ज्यादा होती है, वहां बेचारे ईमानदार की को आवाज को चुप करा दिया जाता है। मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि गया नगर निगम में एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, जो स्टैंडिंग कमेटी मोस्ट ऑफ द डिसीजंस लेती है, और वो स्टैंडिंग कमेटी जो भी डिसीजन पास करती है वही वहां के कॉर्पोरेशन के द्वारा वो काम कराया जाता है। अब कोई अगर व्यक्ति हमारे विचारधारा का है तो वो स्टैंडिंग कमेटी में नहीं है, अगर वो अगेंस्ट में भी वोट कर रहा है तो मैक्सिमम ऑफ द पर्सन जो है वो उनको उन्होंने खरीद रखा है। तो पब्लिक के सामने आए ना, फिर हाउस में अगर उसकी बात नहीं सुनी जाती है, सामने आने के लिए हम लोगों ने आज आपको बुलाया है, और आप लोगों के सहयोग से पब्लिक के सामने कौन आएगा? देश का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, यही तो पब्लिक के सामने लेकर आएगी। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं आप हमारी बातों को उजागर करेंगे, अगर सामने वाला कुछ गलत कर रहा है, ये मीडिया ही तो है। आपको राष्ट्र का जब निर्माण हुआ आपको चौथा अधिकार इसीलिए स्तंभ कहा गया, क्योंकि हमारे यहाँ विपक्ष के द्वारा किसी के द्वारा की जा रही कोई भी अनैतिक कार्य, उसका पर्दाफाश करना, उसको आम जनता के बीच में लेके आना, उनको इन चीजों से अवगत कराना, यही मीडिया का मुख्य प्रमुख कार्य है। तो ये बात आप लोगों के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं, पर माध्यम तो आपको बनना पड़ेगा। आप जब माध्यम बनेंगे तभी हमारी जनता को पता चलेगा, क्योंकि भारतीय जनता बहुत ही भोली वाली जनता है, जिसने इतनी साल गुलामी सहने के बाद भी अपने देश में अंग्रेजों का हार्दिक स्वागत किया हो। आप सोच सकते हैं आज भी हमारे यहाँ ब्रिटेन से लोग आते हैं, हम लोग हार्टली वेलकम करते हैं उनका, जबकि हमारे पूर्वजों पे उन लोगों ने राज किया, उनको गुलाम बना के रखा। फिर भी सोचिए हमारे दिल में कितनी बड़ी उदारता है, हम कैसे दिल वाले हैं, सॉफ्ट हार्टेड है हम इंडियंस। तो लोग नहीं जान पाते हैं, लोग नहीं देख पाते हैं, तो लोगों को असलियत बताने की भी आवश्यकता है। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? निगम के सड़क की हालत बिल्कुल खास्ता है। अभी 15 नंबर वार्ड में जो रोड बना है, वो रोड अभी मैंने 2 महीना भी नहीं हुआ, गिट्टी निकल जा रहा है। बिल्कुल देखिए सभी जगहों पर कहीं कहीं ना थोड़ी थोड़ी जगह पर सिस्टम के अंदर में भ्रष्टाचार है, पर गया के नगर निगम जो है ना, वहाँ पे सिस्टम में भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचारियों की सिस्टम है ये। भाई साहब, नालियों की जो सफाई होती है ना, वो पूर्णतः होने से पहले उसी में इतना कचरा। मैंने अभी कुछ महीने पहले ही मेरे घर के सामने की नाली का जो सफाई हो रहा था, वो वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे अपलोड किया था, और उसमें 10,000 से अधिक लोगों ने कमेंट किया है, देखा है। वो लोग आए और यूं ऊपर से थोड़ा कचरा निकाला, और जब मैंने सवाल किया कि क्या नाली साफ होने का टेंडर यही हुआ है, तो जी भैया हम लोगों को यही आदेश मिला है। देखिए ये लोग जालसाजी कर रहे हैं, ये तब नाली साफ करवाते हैं, ये आपको भी सवाल उठाना पड़ेगा। आम जनता या एक राजनीतिक पार्टी की ही जिम्मेवारी सिर्फ नहीं है,
ये हर किसी की जिम्मेवारी है कि हमारे देश में हर एक कार्य नैतिकता के भाव से हो। वार्ड नंबर 53 का एक काउंसलर जो है अभी जी, वो बजाबता लिख करके अपने लेटर पैड पे दिया है कि छठ के नाम पर जो सफाई में मजदूर लगाए गए 50% लगा 50% गायब। यही चीजें मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये लोग प्री प्लान करते हैं कि इनको पता है मौसम विभाग का, ये देख लेते हैं कि बारिश 5 दिन बाद में होने वाली है। ये उसी से बारिश के 2 दिन पहले ही ये नालियों की सफाई करते हैं ताकि वापिस वो कीचड़ कादो नाली में चला जाए, इनका बिल भी बन जाए और दोबारा तिबारा सफाई का कार्यक्रम चलता रहे। ये 625 करोड़ 650 करोड़ का बंदरबाट कैसे हो, इसकी पूरी तैयारी करके ये बंदर बैठे हैं। सबसे पहले तो बात बता देते हैं आप लोग, 625 करोड़ रुपया जो आता है वो किसका है? बिहार सरकार। और बिहार सरकार को पैसे को लोग समझते हैं कि मेरी निजी संपत्ति। दूसरी ओर जो आरोप लगा रहे हैं महागठबंधन के उम्मीदवार, ये 35 साल में क्या किए साहब? जिस पार्टी से उम्मीदवार है, राष्ट्रीय पार्टी से, उनकी भी सत्ता